अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सर सलाम जॉन एनजीएस से न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 है। फैक्टराइजेशन करना है, सिंपल फैक्टराइजेशन। इनको मिडिल टर्म ब्रेकिंग में सॉल्व करना है। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे करते हैं? ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। देख लें आप, बड़ा मज़ेदार सॉल्यूशन है इसका। आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद सवाल को दोबारा लिखेंगे। सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इक्वल टू 0। सवाल को दोबारा लिखने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इक्वल टू 0। एक्सट्रीम वैल्यूज आपने एज इट इज लिखनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 24 इक्वल टू 0 आपने एज इट इज लिख देनी है। उसके बाद आपने मिडल टर्म को ब्रेक करना है। मिडल टर्म ब्रेक करने का तरीका आप याद रखेंगे। मिडल टर्म ब्रेक करना बहुत आसान है। आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे? आपको ऐसे दो टर्म चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करके 24x² हासिल कर लें, जो कि आपके एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। 24x², दो टर्म मल्टीप्लाई करके 24x² आ जाएं और उन्हीं टर्म्स को प्लस या माइनस करके -11x आ जाए। तो बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें प्रॉब्लमेटिक होती है उनके लिए। तो 24x² रफ वर्क में लिख देता हूँ। आपने दो ऐसे टर्म फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आपके पास आने चाहिए 24x² एक्सट्रीम वैल्यूज़। इन्हीं दोनों टर्म को प्लस या माइनस करके आपके पास आना चाहिए -11x। तो आप 24 का एलसीएम लेंगे। 24 का एलसीएम ले लें, 2 का टेबल इस्तेमाल करें। 12 2 6 12, 6 का हाफ 3 हो जाएगा, 3 1 3। आप इसको ऐसे अरेंज करें कि इसका मल्टीपल आपके पास 24 बनेगा। मल्टीपल तो 24 बनता ही बनता है। अब इसको ऐसे अरेंज करें कि 11x आ जाए। तो इसका तरीका ये है कि अगर आप 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 बनेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बनेगा। 6 4 हमारे पास 10 आ जाता है, लेकिन हमें तो 11 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, 4 2 8 बन जाएगा आपके पास। 8 प्लस 3 आपके पास क्या बनेगा? 11 बनेगा। अब 8 और 3 आपके पास वो दो डिजिट हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बनेगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो 11 बनेगा। तो हमारे पास मिडल टर्म आ गया है 8 और 3। तो आप यहाँ पे लिखोगे -8x -3x। माइनस किस लिए लिखा? क्योंकि यहाँ पे माइनस मौजूद है। इन दोनों माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्लस 24 आएगा। और हमें एडअप करना है, तो इसी वजह से हम लोगों ने दोनों माइनस रख लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे x एक ही है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? x आ रहा है। तो हम x को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 2 थे, एक निकाल दिया, एक बच गया, माइनस यहाँ से 8 रह गया। यहाँ से -3 कॉमन निकालेंगे हम लोग, क्योंकि 3 का टेबल 24 के टेबल में 3 के टेबल में 24 आता है। तो माइनस इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो हमारे पास जवाब आएगा x माइनस 3 का टेबल पढ़ते जाएंगे, 24 8 टाइम्स आएगा इक्वल टू 0। अब इसके बाद जो भी कॉमन है उसको निकालेंगे। जैसे कि x-8 कॉमन है, आप इसको बाहर निकाल लोगे, ब्रैकेट में बंद कर दोगे। ये कॉमन निकालने के बाद जो रह गया आपके पास x-3 रह गया, उसको आप लिख लोगे ब्रैकेट में। ये आपके पास फैक्टर्स फॉर्म में आ गए। अब इसका मज़ीद x वैल्यूज़ निकालेंगे। इसको भी 0 के बराबर रख देते हैं। x-8 इक्वल टू 0, x-3 इक्वल टू 0। -8 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आपके पास +8 हो जाएगा। ये आपके पास एक जवाब आ गया। -3 ये दूसरी तरफ लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास बनता है 8 3। सो दिस इज योर आंसर। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइजेशन का। देख लेते हैं इसको भी। x² प्लस 13x, ये इक्वल के बाद लिखा हुआ है, इसको उठा के दूसरी तरफ लेके आते हैं तो ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। -30 इक्वल टू 0। अब इसके बाद मिडल टर्म ब्रेक करने का तरीका बिल्कुल वही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। हमारे पास x²
-30 एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल टू 0। अब 13x को तोड़ना है दो हिस्सों में, आपने इसको ऐसे तोड़ना है, दो दो ऐसे डिजिट ढूंढने हैं, तलाश करने हैं कि उनका मल्टीपल आपके पास 30 माइनस 30x² आ जाए। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सट्रीम वैल्यूज़ लिए थे, ये देखें एक्सट्रीम वैल्यूज़ -30x², उनका मल्टीपल -30x² आ जाए, उनको प्लस या माइनस करके आपके पास 13x आ जाए। तो उसका तरीका ये है कि 30 का आप एलसीएम लोगे। कुछ बच्चे बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, बहुत समझदार होते हैं माशाल्लाह। सो 2 का टेबल लेंगे 15 आएगा आपके लिए, 3 का टेबल लेंगे 5 आएगा, 5 का टेबल लेंगे 1 आएगा। अब देखते हैं कैसे बनता है 30। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 और 5 आपके पास बनेंगे 11, आपको 13 चाहिए तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 15, उसमें से 2 निकालोगे, 15 में से 2 निकालोगे, आपके पास क्या आएगा 13 आएगा। तो आपके पास डिजिट क्या आ गए 15 और 2 आ गए, इनको 2 मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 30 आएगा। तो दरमियान में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे +15x -2x। 2 के साथ माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास 13x पॉजिटिव आ रहा है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव आएगा क्योंकि 15 में से 2 आप निकाल रहे हो, 15 में से 2 निकालोगे तो 13 आएगा, और 13 के साथ पॉजिटिव साइन है तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ आपने पॉजिटिव साइन लगा देना है ताकि आपके जवाब में कोई गलती ना आए। तो प्लस माइनस में भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। यहाँ से कॉमन फिर वही सिस्टम है, कॉमन निकाल लेना है। कॉमन आपके पास x आ रहा है, आपके पास रहेगा x + 15। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है -2, तो आप यहाँ से -2 कॉमन निकालेंगे, आपके पास आएगा x + 15 इक्वल टू 0। x + 15 को कॉमन निकालेंगे आपके पास x - 2 बचेगा। अब इसके बाद इसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे, x + 15 इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0। अब उस तरफ लेके जाएंगे, +15 है, उधर जाके आपके पास -15 हो जाएगा, ये एक जवाब हो गया। -2 है, आप इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे तो आपके पास क्या बनेगा +2 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 को भी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। तो आप एक्सट्रीम वैल्यूज़ को पहले लिख लेते हैं, 3x² + 15 इक्वल टू 0। 18x लाना है हम लोगों ने, दो ऐसे टर्म फाइंड करने हैं डेफिनेटली जिनका जवाब आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आपका इनके मल्टीप्लिकेटिव आ जाए और प्लस माइनस में 18x आ जाए। तो 15 और 3 अगर आप देख लें, आप इन दोनों को जमा करेंगे, 15 और 3 को जमा करेंगे क्या आएगा 18 आएगा। तो आपको एलसीएम लेने की कभी कभी ज़रूरत नहीं होती, साइडों में वो वैल्यूज़ वैसे ही मौजूद होते हैं। 15 और 3 आपके पास क्या बनेगा 18 बनेगा, तो मतलब साइड की वैल्यूज़ ही आपकी मिडिल टर्म है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप 3x पहले लिख सकते हैं, 15 बाद में लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें क्योंकि सब पॉजिटिव है। तो आप लिख सकते हैं 3x + 15x। अब देखो 15x और 3x आपके पास कितने बन गए 18x, तो साइड ही मल्टीपल हैं और साइड ही मिडल आ गए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का तरीका है कि आप जो चीज़ यहाँ पे मौजूद है यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, तभी आप कॉमन निकाल पाओगे। तो 3x यहाँ पे मौजूद है, 3x यहाँ पे मौजूद है, तो हम 3x को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, यहाँ 3x निकालोगे मतलब डिवाइड ही कर रहे हो, जो चीज़ आप कॉमन निकाल रहे हो उसको डिवाइड कर रहे हो पूरी इक्वेशंस के साथ, तो इसको 3x से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 15 डिवाइड हो रहा है तो +15 लिखेंगे, यहाँ से 15 को डिवाइड करोगे तो सिर्फ x आएगा, यहाँ से 15 को डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 आएगा इक्वल टू 0। तो x + 1 कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो आपके पास x + 1 कॉमन निकल गया। इसके बाद आएगा 3x + 15 इक्वल टू 0। x + 1 आपके पास 0 के बराबर है, कॉमा 3x + 15 भी आपके पास किस चीज़ के बराबर है 0 के बराबर है। ये +1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ये आपके पास एक जवाब है। 3x ये +15 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी आपके पास एक आंसर आ गया।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत आसान है, इसमें आपने मिडल टर्म ब्रेक नहीं करना। इसको सिंपली दोबारा नहीं लिख रहे हैं हम लोग। 3x माइनस वन होल स्क्वायर, ये माइनस टर्म है, इसको उठा के दूसरी तरफ, पूरी टर्म को उठा के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे मिडल टर्म ब्रेकिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, आप सिंपली डायरेक्ट ही फैक्टराइजेशन कर रहे हो, कॉमन निकाल देना है। कॉमन फैक्टर आपके पास सिर्फ 3x माइनस वन, देखें यहाँ पे 3x माइनस वन 2 है, यहाँ पे 3x माइनस वन एक ही है, तो आप 3x माइनस वन कॉमन निकालेंगे। 3x माइनस वन कॉमन निकालने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या बचता है वो देखो। मैंने कहा है ना, जो भी आप चीज़ कॉमन निकाल रहे हो मतलब उसके साथ आपको डिवाइड कर रहे हो, तो 3x माइनस वन अगर इस पूरे इक्वेशन के साथ डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास एक 3 आएगा, क्योंकि ये 2 थे तो एक और बच जाएगा 3x माइनस वन, प्लस इससे डिवाइड करोगे तो सिर्फ 2 बचेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2। आई गेस यू अंडरस्टैंड, बहुत आसान है। 3x माइनस वन को 0 के बराबर लिखते देते हैं, 3x माइनस वन इक्वल टू 0। 3x माइनस वन प्लस 2, इसको भी आप 0 के बराबर लिख लें। ये माइनस वन है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। x इक्वल टू 1 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास x की एक वैल्यू आ गई। यहाँ 3 पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास आएगा 9x, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास बचेगा 3, प्लस 2 एज इट इज़ लिखेंगे। 3 में से 2 निकालना पड़ेगा आपको, 3 में से 2 निकालोगे तो आपके पास माइनस वन आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस वन को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो प्लस वन हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की 2 वैल्यूज़ आनी थी, दोनों वैल्यूज़ आ गई। एक वैल्यू आपके पास 1/3 है, एक वैल्यू आपके पास 1/9 है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। पहले आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आओगे ताकि आप इसका मिडल टर्म ब्रेक कर सको। जब तक क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होगा तो इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे x प्लस 3, फिर माइनस वन भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे -1 x प्लस 3। यहाँ पे आपके पास आएगा -12 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर में इजाफा हो जाएगा, x² प्लस x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 3x, -1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा -x, माइनस प्लस माइनस 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 बनाएगा, -12 इक्वल टू 0। अब इसे मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, आपके पास x², 3x में से 1x निकालोगे तो आपके पास 2x बचेंगे, 3 और 12 आपके पास हो जाएंगे 15 इक्वल टू 0। दोबारा देखते हैं, x², 3x में से 1x निकालोगे तो आपके पास 2x बचेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 और 3 कितने हो गए, 15 हो गए। अब मिडल टर्म ब्रेक करने की बारी होगी। आपको दो ऐसे टर्म तलाश करने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें, -15x² आ जाए, उनको प्लस या माइनस करें तो 2x आ जाए। ऑब्वियस बात है, 5 3 ज़ा 15 होता है, तो 5 में से 3 निकालोगे तो 2 ही आएगा। तो आपके पास साइड टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे, -15 इक्वल टू 0। आप चाहे तो 15 का एलसीएम भी ले लें तो 3 और 5 ही आएंगे, उसके अलावा कोई टर्म है नहीं हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे, पहले 5x लिखेंगे पॉजिटिव के साथ, फिर नेगेटिव करके 3x लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस आ रहा है और यहाँ पे +2 आ रहा है। जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो इससे आगे कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ से कॉमन हमारे पास निकल रहा है x, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, आपके पास बचेगा x प्लस 5, यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है तो आपके पास आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। जो कॉमन ले रहे हो आप दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कॉमन कैसे निकाल रहे हैं। x प्लस 5 सेम है तो x प्लस 5 को हम कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 5 और x प्लस 5 कॉमन निकल गया तो आपके पास बचे x माइनस 3। x प्लस 5 को भी 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 3 को भी 0 के बराबर रखेंगे, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके आगे ये +5 है, दूसरी तरफ जाके आपके पास क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। एक आंसर x का ये रहा, और ये -3 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। दूसरा जवाब आपके पास ये रहा। मज़ीद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। साइड के टाइम्स ऐसे ही लिख लें, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। 3 -7x²
इक्वल टू 0। आपने दरमियान का टर्म ब्रेक करना है, मिडल टर्म ब्रेक करना है। अरे दरमियाने टर्म है प्रोशे के तरीका यकीन देखे तरीका नहीं इससे। तो ये आपके पास प्राइम नंबर है, यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशानी की या टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपको एलसीएम भी नहीं लेनी, इनको मल्टीप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो 7 और 3 आपके मिडल टर्म, मैंने आपको बोला है कभी कभी आपके साइड टर्म ही मिडल टर्म बन जाते हैं, तो ये आपके लिए आसानी है। तो आप लिख लेंगे -7x प्लस 3x। अब 7 में से 3 निकालोगे ऑब्वियसली 4 आएगा। आपने सिर्फ कॉमन निकालना है, यहाँ से कॉमन फैक्टर आपके पास मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं आ रहा, तो आप बाहर 1 लिखेंगे तो ये आपके पास बनेगा 3 - 7x। यहाँ से देखें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, प्लस x कॉमन आ रहा है, तो आप लिखोगे 3 - 7x इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन 3 - 7x 3 - 7x आ रहा है, तो निकाल लेते हैं 3 - 7x। यहाँ से आपके पास बचेगा 1 + x इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर रखते हैं। 3 - 7x इक्वल टू 0, 1 + x इक्वल टू 0। सारे टर्म्स दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे +3 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये -7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो x का जवाब आपके पास आ गया 3/7। माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, x का एक आंसर ये आ गया। यहाँ से देख लेते हैं ये +1 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 को भी ऐसे ही टैकल करेंगे, कोई अलग चीज़ नहीं है आपके पास। तो साइड के टर्म को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 2 आ रहा है, 2x²। यहाँ पे आपके पास 12 आ रहा है, तो हम 12 लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म ब्रेक बनाना है तो हमारे पास 12 का एलसीएम लेना होगा। एक एलसीएम फैक्टर हमारे पास 2 मौजूद है, तो आप एलसीएम का सहारा ले सकते हैं 12 के लिए। 12 को ऑफ करेंगे 6 आएगा, 6 को ऑफ करेंगे 3 आएगा, 3 1 ज़ा 3। अब आपके पास कितने प्राइम फैक्टर हैं 2 2 3 और एक 2 ये रहा, तो ये कितने हो जाते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 8 में से अगर आप 3 मिलाएंगे, हाँ वही दोबारा 8 वाला सिस्टम है, तो आपके पास आ जाएगा -8x -3x। वही सिस्टम जो कि आपने मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर किस में किया था, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने किया था, दोबारा वही सिस्टम है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24, जो क्वेश्चन नंबर 1 बना था बिल्कुल वही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें। तो मिडिल टर्म उस वैसे ही होगा इसका। तो इसका एलसीएम इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आप कॉमन निकाल लोगे। तो एक 2x कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे x - 4। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है, तो आप निकालोगे x - 4। -3 कॉमन निकाला है, तो यहाँ से -3 को डिवाइड करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखें 3 का टेबल 3 को एक दफ़ा आएगा, 3 का टेबल 12 को 4 दफ़ा, 3 4 ज़ा 12। यहाँ पे भी इसी तरह 2 को कॉमन निकालने का मतलब क्या है, 2 को अंदर आप डिवाइड करें तो 2 4 ज़ा 8 होता है। I guess you understand this one. X - 4, x - 4 are common, so take it out by dividing it on both sides. Next procedure is you will get the value that is 2x - 3 will equalize your equal to 0. So we have the factor right now. X - 4 को हम 0 के बराबर रख देते हैं, 2x - 3 को भी हम किसके बराबर 0 के बराबर रख देते हैं। -4 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। यहाँ पे देख लें 2x, ये -3 है, दूसरी तरफ जाके +3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू आपके पास 3/2 आ गई। अहम क्वेश्चन है, मैं अपने बच्चों को जैसे कराता हूँ स्कूल में वैसे ही आप लोगों को कराऊंगा, कोई फ़र्क नहीं होगा इंशाल्लाह। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप लोगों को कोई भी एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, सारे टर्म यहीं पे मौजूद हैं जो आपके मिडिल टर्म के लिए इस्तेमाल होंगे। तो आपने सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो आप लिखा हुआ है √3 x², बीच वाली जगह आप खाली रखेंगे, मिडिल टर्म विल बी स्पेस्ड। अब देखो आपके पास यहाँ पे क्या क्या मौजूद है, आप इसको ज़रा गौर कीजिएगा। आपके पास यहाँ पे √3 मौजूद है और साथ साथ आपके पास x2 मौजूद है, तो हम दोनों x को लिख लेते हैं।
समझ आई मेरे ख्याल से। यहाँ पे एक 7 आ रहा है तो हम 7 भी लिख लेते हैं, और साथ साथ हमारे पास एक और स्क्वायर रूट 3 आ रही है तो हम एक और एक स्क्वायर रूट 3 लिख लेंगे। तो यही चीज़ों को हम अरेंज करके लिखेंगे। तो अरेंज करने का तरीका क्या है, ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3, ये दोनों को उठा के हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर समझ के लिख लेते हैं। स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, ये दोनों लिख लिया आपने। स्क्वायर रूट 3 2, आपके पास x भी 2 है तो आप एक x उठा के यहाँ पे लिख देंगे, प्लस बाकी क्या बचा, ये आपने लिख लिया, ये आपने लिख लिया, ये आपने लिख लिया, बाकी जो बचा वो यहाँ पे लिख लें 7x। आई गेस यू अंडरस्टैंड, मिडिल टर्म ब्रेक हो गया है। आप देख सकते हैं स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3x आ जाएगा, 7x और 3x क्या बनेगा 10x। हम इस तरह क्यों कर रहे हैं आपको अभी समझ आएगा थोड़ी देर में। हम उस तरह मल्टीप्लाई या सॉल्व करके क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए होती है एग्जैक्टली वो रिजल्ट नहीं आएगी, आप इसका मिडिल टर्म उस तरह ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह थोड़ी सी आसानी भी होगी आपके लिए। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे वो इतना वो नहीं है कि आपको ना समझ आए, जो चीज़ यहाँ पे मौजूद वो चीज़ यहाँ पे भी मौजूद आप लोग निकाल लें। तो आपके पास स्क्वायर रूट 3 और x दोनों तरफ मौजूद है, आप कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे एक ही था बाहर निकल गया, यहाँ पे 2 थे एक बच गया, यहाँ पे 2 हैं एक बच जाएगा, और एक था वो तो बाहर निकाल दिया। यहाँ से आप लोगों के पास कॉमन क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 यहाँ पे भी मौजूद है, क्लियर है, 7 यहाँ पे भी मौजूद है, x प्लस स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद x प्लस स्क्वायर रूट 3 एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3 दोनों में कॉमन है तो हम एक लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3, बाकी क्या बचता है स्क्वायर रूट 3x प्लस 7, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 3x प्लस 7। ये किस चीज़ के बराबर है, 0 के बराबर है, इसको 0 के बराबर लिख लेते हैं, x प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0, कोमा स्क्वायर रूट 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। मज़ीद ये प्लस स्क्वायर रूट 3 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3। यहाँ से देखें, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस 7 वहाँ पे जाके माइनस 7 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये आपके पास आंसर आ गया जी। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड मेथड चल रहा है जिसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलेंगे। आपको यहाँ पे फॉर्मूले याद होने चाहिए जो कि आपके पास प्रोडक्ट फार्मूले हमारे पास हैं स्क्वायर के, वो दोनों याद होने चाहिए। आपके ये सवालात बहुत आराम से हो जाएंगे, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की पूरी तरह। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब आपके पास सवाल मौजूद है, सवाल का पैटर्न बिल्कुल वैसा का वैसा है। कैसे सॉल्व करेंगे देख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, जो भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है आप उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये प्लस 12 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 12 बन जाएगा। इसको मज़ीद आगे देख लेते हैं, बहुत आसान सा मेथड है, कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह आपको इसमें। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ या अल्फ़ा वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं जो कि एक्स की फॉर्म में है। आप लोगों ने कॉमन वगैरह कुछ नहीं लेना, आपने यहाँ पे सिर्फ फार्मूला डेवलप करना है। आपको फार्मूला डेवलप करने के बाद आपके पास जवाब आ जाएगा। तो फार्मूला डेवलप करने के लिए आपके पास फार्मूला होना चाहिए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपके लिए पहले से लिख लेता हूँ, देयरफॉर हम बाद में मेंशन करेंगे, कुछ बच्चों को याद है कुछ बच्चों को याद नहीं है तो वो भी याद कर लें। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट फार्मूला आ रहा है अलजेब्रिक का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इस फार्मूले के तहत ही आपके सवाल सॉल्व होंगे, या तो फिर माइनस में होंगे या तो फिर प्लस में होंगे। तो यही दोनों फार्मूले हैं जो आप यूज़ करेंगे इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो ए स्क्वायर आपके पास मौजूद है विच इज़ एक्स स्क्वायर, माइनस आपको फिर 2 लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ए की वैल्यू आपके पास एक्स है तो यहाँ आप लिखोगे एक्स। आई गेस यू अंडरस्टैंड। उसके बाद बी आ रहा है, बी आपका इसके मुताबिक बनेगा, यहाँ पे 10 आ रहा है, एक्स देखो लिखा हुआ है, और यहाँ पे 2 का टेबल पढ़ते जाएं कि आपके पास 10 बन जाए। तो कितनी दफ़ा 10 बनेगा, तो आप बोलोगे सर 5 दफ़ा, 2 5 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये आपके फार्मूला मेन यहाँ तक पूरा हो गया, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू क्वेश्चन में मौजूद नहीं है तो ये हम अपनी तरफ से लगाएंगे।
तो b की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो हम इसको 5 स्क्वायर लिख लेते हैं क्योंकि b के ऊपर स्क्वायर है। जो चीज़ आप अपनी तरफ से ऐड करते हैं सेम चीज़ को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और -12 इसको एज इट इज़ लिख देंगे। आई गेस यू अंडरस्टैंड। आपने ये अपनी तरफ से ऐड किया है, सेम चीज़ आपने सब्ट्रैक्ट की है, बाकी सारे सवाल के हिस्सा हैं, ये सिर्फ इजाफी चीज़ आपके पास आ गई फॉर्मूले की वजह से। तो इसको आप कैसे करेंगे देख लेते हैं आगे। कोई मुसीबत या प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, ये फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये देख लें आप, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक आपके पास फार्मूला है। इसको हम बंद कर देते हैं इस फार्मूले के मुताबिक, a माइनस बी, दरमियान से टर्म उठाएंगे तो आपके पास आसानी होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास -5 होल स्क्वायर इक्वल टू -12। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, ये एज इट इज़ रहेगा x माइनस 5 होल स्क्वायर, ये -5 स्क्वायर आपके पास हो जाएगा -25 इक्वल टू -12। -25 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, ये -25 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -12 एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो 25 में से 12 गए तो आपके पास बचेंगे 13। x माइनस 5 होल स्क्वायर, ये लिखते जाएं साथ साथ, x माइनस 5 होल स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस लगा रहे हैं, आपको मैं बता चुका हूँ पहले लेक्चर्स में, या 9th क्लास में आपके टीचर बता चुके हैं कि स्क्वायर जब आप ख़त्म कर रहे होंगे तो आपके पास प्लस माइनस इसीलिए लगाते हैं क्योंकि स्क्वायर का मतलब आपके पास पॉसिबिलिटी होती है कि 2 जवाब आ जाएँ, और पावर 3 में 3 जवाब आ जाएँ। तो यहाँ पे हमारे पास 2 जवाब आएंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13। स्क्वायर रूट 13 आपके पास प्राइम नंबर है, हम इसको इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। -5 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13। तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज़ आवर सॉल्यूशन। x की वैल्यू हमारे पास आ गई